अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः पंचदश अध्याय। चंद्रमा के रथ का वर्णन। सूत जी बोले, नक्षत्रों पर विचरने वाले चंद्रमा का रथ 3 चक्र वाला 100 अरा और 100 और 10 सफ़ेद घोड़ों से युक्त है। सोम यानी चंद्रमा देवताओं और पितृजनों के साथ शुक्ल पक्ष में सूर्य से ऊपर गमन करते हैं। पूर्णमासी को वह पूरे मंडल सहित दिखते हैं। कृष्ण पक्ष की द्वितीया से 14 तक देवता उनके अम्बुमय सुधा का पान करते हैं। इसके बाद वह सूर्य के तेज से फिर वृद्धि को प्राप्त होता है और पूर्णिमा को पूर्ण होता है। इस तरह कृष्ण पक्ष में कलाओं के क्षय और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होती रहती है। पितर अमावस्या को चंद्रमा में ही रहते हैं और अमृत पान कर 1 महीने को तृप्त होकर चले जाते हैं। इस प्रकार वृद्धि और भय को प्राप्त हुए चंद्रमा को वृद्धि शुक्ल पक्ष में सूर्य द्वारा ही मिलती है। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः पंचदशाध्याय। ठीक है सर। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः षठ पंचदशाध्याय। ज्योतिष चक्र में ग्रहचार का प्रतिपादन। सूत जी बोले, 8 घोड़ों से युक्त जल तेजोमय बुद्ध का रथ है। इसमें घोड़े लदे हुए हैं, वरन सुंदर सुंदर नाना वर्ण वाले घोड़े हैं। शुक्राचार्य का 8 घोड़ों का मंगल का स्वर्णमय रथ तथा गुरु का भी हेममय रथ 8 घोड़ों वाला है। शनि का लोहे का रथ 10 घोड़ों का जो काले रंग के हैं ऐसा रथ है। राहु का भी 8 घोड़ों का रथ है। ये सब बात रूपी रस्से से ध्रुव में बंधे हैं। जितने तारे हैं उतनी ही रस्सी है। ये सब घूमते हुए ध्रुव की परिक्रमा करते हैं। 1000 योजन सूर्य का विस्कंभ है और तिगुना उसमें मंडल का विस्तार है। सूर्य के मंडल से दुगुना चंद्रमा का विस्तार है। उन दोनों के समान ही राहु का विस्तार है जो नीचे चलता है। दक्षिणायन मार्ग से जब सूर्य चलता है तब सब ग्रहों से नीचे चलता है। उससे ऊपर चंद्रमा, उससे ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र तथा शुक्र के ऊपर बृहस्पति, उससे ऊपर शनिश्चर, उससे ऊपर सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि मंडल से भी ऊपर ध्रुव स्थित है। उसी ध्रुव को विष्णु लोक परम पद कहा है, जिसको जानकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, मैंने यह सूर्य आदि ग्रहों की संक्षेप से स्थिति कही है। जैसा देखा तैसा सुना। ब्रह्मा ने ग्रहों के स्वामी सूर्य का अभिषेक किया तथा रुद्र ने गुह को अभिषेक किया। इसलिए सूर्य आदि ग्रहों की पीड़ा में कार्य सिद्धि के लिए विद्वानों को यथाविधि अग्नि में हवन इत्यादि से अर्चना करनी चाहिए। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः षठ पंचदशाध्याय संपन्न। इसी के साथ श्रीलिंग महाप्राण का 56वां अध्याय समाप्त हुआ। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः सप्त पंचदशाध्याय। सूर्य का अभिषेक वर्णन। ऋषि बोले, ब्रह्मा ने देव दैत्यों को जिस प्रकार से आधिपत्य के लिए अभिषिक्त किया वह सब कहिए। सूत जी बोले, प्रजापति ब्रह्मा ने ग्रहों के आधिपत्य में भगवान सूर्य को, नक्षत्रों और औषधि के स्वामित्व में सोम को, जल का वरुण को, धन का कुबेर को, आदित्यों में विष्णु को, वसुओं में पावक को, प्रजापतियों में दक्ष को, देवताओं में इंद्र को, दैत्य और दानवों में प्रहलाद को, पितरों में धर्म को, राक्षसों में निरृति को, पशुओं में रुद्र को, नंदियों में गणनायक को, वीरों में वीरभद्र को, मातृयों में चामुंडा को, रुद्रों में नीललोहित को, विघ्नों का गजानन को, सूर्यों में उमा देवी को, वाणी का सरस्वती को, पर्वतों का हिमालय को, नदियों में गंगा को, समुद्रों में क्षीर सागर को, वृक्षों में पीपल को, गंधर्व विद्याधर किन्नरों का चित्ररथ को, नागों का अधिपति वासुकी, सर्पों का तक्षक को, पक्षियों का गरुड़ को, घोड़े का उच्चैश्रवा को, वन के पशुओं का सिंह को, गौओं का वृषभ को, सेना का अधिपति गुह को अभिषिक्त किया। इसी प्रकार पृथ्वी का अधिपति पृथु को, चतुर्मूर्तियों में सर्वज्ञ शंकर को अभिषेक किया। सो हे ऋषियों, यह मैंने तुम्हें विस्तार से कह दिया, जिनको पद्मयोनि ब्रह्म ने अधिपति बनाकर अभिषेक किया था। अतः श्रीलिंग महाप्राणायामः सप्त पंचदशाध्याय संपूर्ण। इसी के साथ श्रीलिंग महाप्राण का 55वां, 56वां और 57वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको श्रीलिंग महाप्राण की कथाएँ पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।